जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12 फरवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और यह पेपर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है और इसलिए आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज का पेपर है 40वां पेपर, यानी इससे पहले हम लोग 39 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उस पेपर को नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए और बारीकी से अध्ययन कीजिए ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको अच्छी तरह से आइडिया लग जाए कि किस तरह से आपको मेहनत करना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है तो अच्छी तरह से पढ़िए और नहीं तो नहीं पढ़िए। समय को बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अगला प्रश्न है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा भीमबेटका में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो इसका आंसर होगा भील। अगला प्रश्न है, जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय या दस्तावेज नहीं है? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। जबकि कौन सा दस्तावेज है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह तथा शाह शुजा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा एलपीजी। एलपीजी का पूर्ण रूप होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज, यानी केंद्रीय बैंक का अर्थ है आरबीआई। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन डैश में हुआ था? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संयंत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा नियाग्रा प्रपात। अगला प्रश्न है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो इसका आंसर होगा 6 माह। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डैश है? तो इसका आंसर होगा रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न पीएसयू। अगला प्रश्न है, मई 2019 में ओडिशा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फेनी या उच्चारण में फोनी नाम दिया गया है। इनका नाम क्या, इस नाम का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा सर्प। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा स्कैनर। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो इसका आंसर होगा F = ma। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था?
तो इसका आंसर होगा जेम्स ए आउ स्काउट। जबकि कौन कौन थे, तो हैरी लेवी लॉसन, क्लेमेंट एटली और जॉन साइमन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 25 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा MS ऑफिस। जबकि यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा खजुराहो मंदिर। अगला प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है और उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस का उपयोग करके इसे दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत के मयूर सिंहासन कौन लेकर गया, इसका आंसर होगा नादिर शाह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का नहीं है, तो इसका आंसर होगा खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रक्रियाएं निर्धारित करना। ये गलत है, ये FSSO का कार्य है। जबकि कौन सा कार्य है, तो प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन, भारतीय मानक तय करना, उन्हें मान्यता प्रदान करना और उनका विचार करना, उनका प्रचार करना। भारतीय और विदेशी उत्पादनकर्ताओं के लिए उत्पाद प्रमाणन। अगला प्रश्न है एनालॉजी टेस्ट का प्रश्न है पायदान सीढ़ी तो किताब पुस्तकालय। दिए गए विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन करें। घड़ी, दीवार घड़ी, ये गलत है। जबकि कपड़ा, वस्त्र, कपड़ा से वस्त्र बनाया जाता है, बर्फ से पानी बनता है, पानी से बर्फ और दूध से चाय बनाया जाता है। एक कोशिकीय वाले निषेचित अंडे को डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा जायगोट या युग्मनज। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर होगा बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांग को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर होगा मानसरोवर झील। जनवरी 2019 में किस संगठन ने रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने हेतु मोबाइल फैसिलिटी विकसित की, तो इसका आंसर होगा DRDO। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका डैश परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा मणिपुरी से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, तो इसका आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। मानव शरीर के 4 अंग सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें से 3 किसी तरह संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। त्वचा, हड्डियां, उपास्थि, अस्थिबंध, तो इसका आंसर होगा त्वचा, जबकि सभी हड्डियों से संबंधित है। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश के संबंधित हैं, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी,
तो इसका आंसर होगा मोरक्को। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर होगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। सतपुरा, बिंद, अरावली, गुरु शिखर। तो इसका आंसर होगा गुरु शिखर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा 104। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो इसका आंसर होगा बीजिंग होंगझाओ ग्रांड नहर। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो इसका आंसर होगा सांसद। एनालॉजी का प्रश्न है, मधुमक्खी, शहद, फूल, खुशबू। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और पढ़िए, बढ़िए, अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।